25 घंटे की माथापच्ची के बाद आखिरकार शुक्रवार को बीजेपी की चुनावी टीम का ऐलान हो गया है। हम आपको बताएंगे क्यों 25 घंटे तक बीजेपी में मोदी पर मची महाभारत। लेकिन पहले देखिए मिशन 2014 के लिए बीजेपी का अभियान कैसे चलेगा और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अभियान की बागडोर किन नेताओं को सौंपी गई है। 2014 के लिए बीजेपी की टीम का ऐलान। केंद्रीय चुनाव अभियान समिति श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी एवं श्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। समिति में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत और रामलाल शामिल हैं। इनके साथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और मनोहर पर्रिकर भी सदस्य होंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने 20 अन्य समितियां भी बनाई हैं। घोषणा पत्र समिति की अध्यक्षता मुरली मनोहर जोशी को सौंपी गई है। उनके साथ जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, प्रेम कुमार धूमल, सुशील कुमार मोदी, विजय कुमार मल्होत्रा, शहनवाज हुसैन समेत कुछ और सदस्य होंगे। घोषणा पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव के लिए एक दृष्टि पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज करने वाली है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट कमेटी का नेतृत्व नितिन गडकरी करेंगे। उनके साथ ओपी कोहली समेत 4 सदस्य होंगे। प्रचार और प्रसिद्धि समिति में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अमित शाह और सुधांशु त्रिवेदी होंगे। पूरा देश भर में 100 से अधिक रैलियां करने का योजना हम बना रहे हैं। अगस्त से बीजेपी की रैलियां देश भर में शुरू हो जाएंगी। रैलियों के आयोजन की जिम्मेदारी अनंत कुमार और वरुण गांधी को सौंपी गई है। वरुण गांधी खुद बड़ी रैलियां करने के काबिल हैं। ऐसे में देखना होगा कि वो रैलियां कराने की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। 1 बूथ 10 यूथ यानी हर बूथ से 10-10 हमारे कार्यकर्ता, ऐसे हमने देश भर में बूथ समितियां भी बना रहे हैं। नए वोटर्स के बीच प्रचार के लिए बनी समिति में अमित शाह, नवजोत सिंह सिद्धू, त्रिवेंद्र रावत और पूनम महाजन होंगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कैंपेन कमेटी में सुषमा स्वराज, अमित शाह, अरुण जेटली, सुधांशु त्रिवेदी और अनंत कुमार होंगे। यतेंद्र शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बीजेपी की चुनावी टीम तो सोमवार को ही तय हो गई थी, मगर ऐलान में 25 घंटे क्यों लगे। सूत्रों की माने तो मोदी विरोधी खेमा कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। बीजेपी के बड़े नेता मोदी को बॉस मानने से इनकार कर रहे थे। इन नेताओं को जोन के आधार पर जिम्मेदारी लेने यानी राज्यों का जिम्मा संभालने पर भी ऐतराज था। अंदर खाने चल रही ये लड़ाई 25 घंटे की देरी के लिए जिम्मेदार थी। मोदी के हाथ में चुनाव की कमान सौंपने का ऐलान तो हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की टीम पर मुहर लगाने के लिए एक के बाद एक पार्टी संसदीय बोर्ड की 3 बैठकें करनी पड़ी। फिर भी बात पूरी तरह बनने में मुश्किल ही दिखी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक गुरुवार को हो गई, लेकिन फैसला क्या हुआ, इस बारे में जानकारी देने में पार्टी को 25 घंटे लग गए। इन घंटों में जो कुछ हुआ वो ये साफ कर जाता है कि मोदी के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो आज शाम को जाकर 7:15 बजे हुई। पूरे दिन भर घटनाक्रम काफी तेजी से बदला। काफी नेताओं को मनाने की कोशिश की गई और बैठकों का दौर एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से भी चला। मोदी ने भी इस दौरान बीच में आकर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को साधने की कोशिश की, तब जाकर इन समितियों को और उप समितियों को फाइनलाइज्ड रूप दिया जा सका है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी के उस प्रस्ताव पर मतभेद पैदा हो गए जिसमें उन्होंने चुनाव अभियान के लिए जोनल स्तर पर कमेटी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन आडवाणी, सुषमा से लेकर जेटली जैसे नेताओं ने इस पर हामी नहीं भरी। मोदी से इन नेताओं ने साफ कर दिया कि इस तरह की व्यवस्था उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बाद नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को आडवाणी के घर गए। आडवाणी फिर भी नरम नहीं पड़े, जिसके बाद मोदी ने सब कुछ राजनाथ सिंह के भरोसे छोड़ दिया और खुद अहमदाबाद वापस लौट गए। इस बीच संसदीय बोर्ड के फैसले की जानकारी देने का पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में राजनाथ सिंह ने कमान संभाली
उनके घर गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी दिन में बैठक हुई। इसमें सुषमा स्वराज और अरुण जेटली समेत कई नेता मौजूद थे। काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार जोनल कमेटी बनाने के प्रस्ताव को किनारे कर दिया गया, यानी मोदी खेमे को पीछे हटना पड़ा। लेकिन राजनाथ सिंह ने बाकी नेताओं से साफ कर दिया कि उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा श्री नितिन गडकरी जी को दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर विशेष ध्यान देने के लिए नियुक्त किया गया है। आखिरकार बीजेपी ने अपनी 20 चुनाव समितियों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेताओं ने कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली जिससे पार्टी की हार का ठीकरा उनके सिर फूटे। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती मोदी के सामने यही होगी कि जिस तरह से पार्टी के बड़े नेता इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मोदी को रिपोर्ट करेंगे, क्या वो एकजुटता जो मोदी को रिपोर्ट करने के नाते आज पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है, क्या वो इलेक्शन जो उनका मिशन 2014 तब तक बनी रह पाएगी? ये मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन अवधेश के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।